सबको जय मसीह की। परमेश्वर के हृदय के समान एक मनुष्य, मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं अपने मुंह से अपने ही स्वयं से कहता है कि मैंने अपने लिए एक मेरे हृदय के समान एक मनुष्य को चुना है। तो अगर हम उसके जीवन के विषयों को समझें, उसके व्यक्तित्व को समझें, उसके सोच को, उसके जीवन शैली को, उसके हृदय, उसके मन को अगर हम जानने की चेष्टा करें और अगर वही हमारे जीवन के अंदर उन पथों को अगर हम अपने जीवन के अंदर अपना मार्ग बनाएं तो वही हमारा रिजल्ट, प्रतिफल, उत्तर भी होगा। सो दाऊद जब बहुत ही एक छोटा बालक था, अपने टीन एज के अंदर 20 वर्ष से कम उम्र में 15-16 ऐसे आयु में रहा होगा, जब परमेश्वर के जन के पास, उसके भविष्यद्वक्ता के पास परमेश्वर की वाणी उसके पास, उसका वचन पहुंचता है और कहता है, शमूएल उठ, और मैंने अपने लिए एक मेरे मन के अनुसार, मेरे मन को भाने वाला एक व्यक्ति को चुना है, जाकर तू उसके ऊपर अपने अभिषेक के तेल को उंडेल और उसको मैं राजा चुनता हूँ। हमारे स्वाभाविक मन के अंदर जब हम ऐसा सुनते हैं तो हम एक कल्पना को करते हैं, वो कैसे होगा, शायद दिखने में उसका व्यक्तित्व होगा, एक बाहरी रूप का हम अनुमान लगाते हैं। तो यिशै के परिवार के अंदर बेथलेहम में पहले शमूएल 16 अध्याय के अनुसार वो उसकी शमूएल वहाँ पहुँचता है, उन सब भाइयों को बुलाता है, उनके बेटों को, 7 बच्चे आए और पहले को देखते ही उसका मन भाग गया। उसने कहा, वाह, यही होगा, क्या पर्सनैलिटी है, क्या व्यक्तित्व। वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा यहोवा ने कहा, नहीं, मैंने इसे नहीं चुना, शमूएल मेरे नबी, मेरे भविष्यद्वक्ता, मेरे दास, इसको नहीं मैंने चुना। मनुष्य बाहर को देखता है लेकिन परमेश्वर उसके हृदय की अवस्थाओं को देखता है। मेरे प्रियो, हृदय की अवस्था, मन की दशा और जो भी विषय हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसका मौलिक उद्देश्य, ओरिजिनल इंटेंट परमेश्वर के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं और आप भी जब हम किसी भी कार्य को करने को चलते हैं, किसी विषय को बोलते हैं, सोचते हैं या किसी एक व्यक्ति के सामने हम पहुंचते हैं, वहाँ पर जो भी कुछ, इवन जो हम मुस्कुराते भी हैं, उस मुस्कुराहट के पीछे उद्देश्य क्या है, वो हमारे व्यवहार के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, वही मौलिक उद्देश्य की ओर परमेश्वर अपना ध्यान करता है। इसलिए हमें अपने मौलिक उद्देश्यों को, मोटिव्स को एकदम प्योर, शुद्ध हमें रखने की आवश्यकता है। जो हम बाहर प्रकट करते हैं वही हमारा इंटेंशन, वही हमारा इंटेंट होने पाए। मेरे प्रियो, सो दाऊद के साथ यही रहा। तो जब हम उस व्यक्तित्व के विषय में देखते हैं, क्यों परमेश्वर ने कहा, तो उसके गुणों में से एक गुण यह है कि वो कहता है, मेरे अंतर्मन के सत्य को हे परमेश्वर तू खोजता है। तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर अपने मौलिक उद्देश्यों का और अंतर्मन के जो सत्य की अवस्था है, जो हृदय से सच बोलना, जो एक छोटे से विषय को, अगर वो विषय बिल्कुल सही हो, छोटे छोटे बातों में भी, मैं किसी को फ़ोन कर रहा था किसी कार्य के लिए, एक छोटा विषय पूछना था, तो उसमें मैंने उससे जो बात की, उसके अंदर मेरा मेन चीज़, मैं किसी एक विषय के बारे में, किसी एक वस्तु के बारे में पूछना चाह रहा था, किसी एक उपकरण के बारे में, लेकिन मैंने फिर और बड़ी बड़ी बातें की। उसके बाद मैंने ये, तो अचानक मेरे मुंह से निकला, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था ये कहने के लिए। मेरे प्रियो, एकदम मेरे हृदय के अंदर वो एक हल्का सा एक दस्तक, एक चुभन सी, क्योंकि मेरा मौलिक उद्देश्य एक छोटा सा विषय जानने के लिए था। मेरे प्रियो, तो जब हम जीवन के अंदर इस विषय को अच्छे से भांपते हैं, अच्छे से उसको हम उसके मूल्य को, कि ये परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि जो हम बोलते हैं हमारा वही एकदम हमारे हृदय के अंदर का जो एक सत्य है, वही हमें उच्चारण करना है। तुरंत मैंने अपने आप को करेक्ट किया। मैंने कहा, हे प्रभु, ये तो गड़बड़ हुआ, और अपने आप को मैंने वहाँ पर उस विषय में मैंने सही किया। मेरे प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य है
और हम भजन संहिता के अंदर आगे देखते हैं, जब वो उन गीतों को उन भजनों को लिखता है दाऊद, वो कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुसार तूने मेरे साथ व्यवहार किया। सो ये उसके जीवन के अंदर जब आगे चलते हैं, ये एक लगातार एक विषय को हम देखते हैं, बार बार ये उसको तूल देता है। मेरे प्रियो, अगर हम अपने आप को, हमारे मौलिक उद्देश्यों को और उन विषयों को बिल्कुल, अगर हम एक सत्य की अवस्था के अंदर हृदय से हम सच को अगर जीवन के अंदर हम आगे रखेंगे, वो प्रभु हमारे विषय में भी यही कहेगा, मेरे हृदय के समान, मेरे मन के समान ये मनुष्य। मेरे प्रियो, आज और भी हम उसी विषय के अंदर आगे चलेंगे। दाऊद के जीवन के अंदर जब एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा था, जब ऐलान हो चुका था, शमूएल ने पहले से खबर भेज दी थी कि मैं घर आ रहा हूँ, और उस वक्त ये सबसे छोटा, इसके पास खबर नहीं पहुँची। ये हमें ये दिखाता है कि लोगों ने, उनके माता पिता ने, भाइयों ने, परिवारों ने, ये बिल्कुल उन्होंने मन के अंदर कुछ जरा सा भी सोचा भी नहीं कि शायद ये छोटा वाला इसके लिए क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उसके एक मूल्य, उस विषय के अंदर उसको देखने से, बाहरी विषयों से, उसके व्यवहार से और उसके जीवन शैली से उनको उसमें से कुछ भी दिखता नहीं था कि यहाँ से कुछ गुण निकलेगा। मेरे प्रियों, मेरे सुनने वाले प्रियजनों, अगर आप एक ऐसी दशा में, आप अपने काम के जगह पर, परिवार के जगह पर आप ऐसे हों कि लोग आपको कुछ समझते नहीं हैं और वो जो है आपको एक तरह से नज़रअंदाज किए हुए हैं, आप उनके स्मरण में, आप उनके ख्याति के लिस्ट में, सूची में नहीं हैं, मैं आपको ये आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको छुपा के रख रहा है, वो ढांप के रखा है ताकि सही समय पर आपको वो उठा सके। लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता से दीन बने रहो, ताकि सही समय पर परमेश्वर आपको उस स्थान पर लाए जिस मौलिक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। पहला पत्रस 5:6 में। मेरे प्रियो, और एक बहुत ही मुख्य विषय जिसके ऊपर हम आज भी और आने वाले दिनों में, जब हम दाऊद के जीवन के बारे में उस विषय को जानने के लिए और वो हमारे जीवन में लेने के लिए कि परमेश्वर के हृदय को, उसके मन को भाने वाला एक व्यक्तित्व, एक स्वभाव, एक जीवन शैली। ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जब हम दाऊद के जीवन में, जब हम 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, उससे आगे भी जब हम चलते हैं, पहले शमूएल के, उसके अंदर उसकी निंदा, तिरस्कार, पहचाना नहीं जाना, बाकी लोग जब उसके सुख को घर के अनुभव करते थे, ये एक खुले मैदान के अंदर, उन खतरों के अंदर छोड़ दिया जाना, ऐसा लगता है कि ये सब बातें दाऊद के जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं डालता था। जानते हो क्यों? उसने इन सारे विषयों के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण है विषय, वो उसने अपने जीवन में लिया। अपने सृष्टिकर्ता जिसके पास उसके जीवन का पूरा नक्शा है, उसने क्या किया? उसने उसको अपना केंद्र बिंदु बनाया और अपना प्रेम का सबसे बड़ा भाग उसने जीवन के अंदर उसी को, प्रभु परमेश्वर को उसने अपने हृदय के अंदर सब कुछ और उसी का प्रेम उसने प्रथम स्थान देकर, जब वो उस प्रेम को जो जीवन के अंदर परमेश्वर उससे करता था, उसका उसके जीवन में जो दृढ़ता और एक बहुत ही निकट घनिष्ठ रिश्ता, उसके मन, उसके हृदय जो लगन थी उसके अंदर, वो अपने प्रभु परमेश्वर के प्रेम में जब वो बिल्कुल उसमें सिमट गया, वो जीवन में एक सुरक्षा को महसूस करने लगा। उसे किसी की भी अप्रूवल की, किसी की मान्यता की, किसी को कोई उसको समझे नहीं समझे, ये चीज़ें उसके लिए एकदम अर्थहीन हो गया। मेरे प्रियो, जब हमको इन संसार के विषय, दूसरों के व्यवहार और विषय आ घेरे, मेरे प्रियो, अगर हम उसके प्रेम में सुरक्षित हैं और हम उसमें दृढ़ हैं, कितना अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उसके साथ उस निकटतम संबंध में जब हम चलते हैं, हमें किसी दूसरे के व्यवहार से हमें
कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। और ये क्यों इस आवश्यक है? क्योंकि हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्यों को अगर पूरा करना है तो हमें अपने हृदय और मन की स्थिरता चाहिए। जब तक वो स्थिर नहीं है हम पहुंच नहीं पाएंगे। स्थिर का मतलब हमारे हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं वो बटे हुए, वो टूटे हुए, हृदय जख्मी, मन जख्मी नहीं होना है। और जब तक वो परिपूर्ण रीति से चंगाई में, स्वस्थ अवस्था में नहीं होगा, हम उसकी परिपूर्णता में चलकर अपने उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियों, दाऊद को जब बुलाया गया, जब सातों भाइयों को रिजेक्ट कर दिया, बोला अब और कोई है क्या? बोले हाँ, वो छोटा तो रह ही गया और अक्सर रह जाता होगा। उसको बुलाया गया, सब भाइयों के सामने शमूएल उस अभिषेक के तेल के सींग को लेता, उसके ऊपर उंडेला जाता है। और एक इंग्लिश के वर्जन में लिखा है, द होली स्पिरिट रश्ड अपॉन हिम, केप्ट रशिंग अपॉन हिम। एक आंधी की तरह परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरकर उसके ऊपर बार बार उतरता रहा, लिखा है मेरे प्रियो। और वो अभिषेक उसने पाया और उसके पश्चात वो वहाँ से उन भेड़ों को चराने के लिए चला जाता है। उसके पश्चात एक सामान्य रीति से वो ऐसा भी कर सकता था, अब मैं यहाँ का राजा होने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है, अब यहाँ मेरी पोजीशन में अब बदलावट आ गई। इन विषयों के अंदर उसने अपना कोई समय नहीं गवाया। और ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से भी, उस प्रशंसा से, उस नियुक्ति से, उस विषय से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हो क्यों? संसार का सबसे बड़ा, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा, स्वर्ग का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, उसे पूरी तरह से उसे ज्ञात है कि वो मेरे भीतर है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर वो अवेयरनेस, ज्ञात अवस्था उसके जीवन में है तो कितनी बड़ी प्रशंसा, कितनी बड़ी प्रसिद्धि, कितनी बड़ी बात, संसार की कोई भी तारीफ़ें, प्रशंसा उसके उस विषय के अंदर कोई अंतर डालने वाला नहीं है मेरे प्रियो। और एक तो ये कि किसी भी इस तिरस्कार को, किसी भी तिरस्कृत अवस्था, किसी भी उसका सम्मान नहीं होना, पूछना नहीं, उसे कुछ समझना नहीं। इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं जो बड़े सरलता से उन विषयों में फंस जाते हैं, उन विषयों की ग्रस्त में आकर अपने हृदय और मन में चोट और दुख लेकर, कड़वाहट को लेकर अपने उस अस्तित्व के उद्देश्य के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके मन के अंदर, प्राण के अंदर, सोल रेल्म के अंदर जो फ्रैगमेंटेशन, जो टूट फूट आ जाता है, वो वहाँ पर उस बंधुआई की तरह उसमें चलते हैं मेरे प्रियो। नहीं, दाऊद ने छोटेपन में सोच कर देखिए, एक 16-17 वर्ष, 15-16-17 क्या उम्र है, आयु है, क्या परिपक्वता की अवस्था। नहीं मेरे प्रियो, उसने उन रिजेक्शंस को, उन तिरस्कार को, उस निंदा को या पूछना नहीं, और उसको जो है वो ऐसा एक छोटे से बालक को भेड़ों के साथ में खतरे के बीच में डाल दिया गया। उसने उन विषयों को हृदय में चुभन की, दुख के, दर्द का कारण बनने को अवसर नहीं दिया। वो तो परमेश्वर की ओर ताकता, यदि तू मेरे साथ है प्रभु, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए 27वें भजन संहिता के अंदर 4थे पद के अंदर अपने हृदय और मन की कहानी उसके अंदर आता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने उससे मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरे प्रियो, उसका पहला प्रेम, उसका पहला ध्यान वही प्रभु परमेश्वर, उससे उसकी संतुष्टि, उससे बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए था। क्यों? उसे पता है अगर वो मेरे साथ है तो फिर कोई भी विषय उसके सामने अनहोना नहीं है। एक तो ये कि उसने अपने हृदय में स्थिरता, और वो एकमात्र उसके, बस उसके लिए सब कुछ वही। और दूसरा, उसके प्रेम के अंदर जैसे ही वो उसके अंदर दृढ़ रहा, वो उसके गीतों को, उस प्रेम के गीतों को, उसकी स्तुति और प्रशंसा, परमेश्वर का भय उसने जीवन के अंदर संजोया। मेरे प्रियो, एक बहुत ही रेवरेंशियल फियर, जो एक बहुत ही भक्ति और भय जीवन के अंदर हमारी नींव अगर बन जाए
तो हम परमेश्वर का भय मानते हुए अहंकार, गर्व और ये एक एरोगेंसी, रूखेपन वो जीवन में कभी भी समावेश नहीं हो पाए। ये विषय दाऊद के जीवन के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग था, छुटपन से ही, बचपन से ही, क्योंकि स्तुति प्रशंसा, उसकी स्तुति और उसके प्रेम को ध्यान करते हुए जब एक मनुष्य अपने मन का पूरा भाग जब परमेश्वर के उस उपस्थिति को चाहते हुए उसमें वो खोता है, वो आकर उस सिंहासन के ऊपर वो विराजमान होता है जो सर्वोपरि है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिससे बढ़कर इस पृथ्वी में कोई नहीं है, तो उसमें हम सुरक्षित हो जाते हैं। एक तो उसने उस तिरस्कार वगैरह को किसी को भी जीवन के अंदर अपने मन को तोड़ने की अनुमति नहीं, कड़वाहट को आने नहीं दिया, और दूसरा उसके प्रेम के अंदर वो बिल्कुल दृढ़, और उसने स्तुति प्रशंसा गीतों को वो उस परमेश्वर के लिए गाते हुए उसके धन्यवाद के अंदर एक संगति में एक होकर वो उसने चलना शुरू किया। वो एक पल भी उस अवस्था को खोना नहीं चाहता था, एक पल भी उससे वो अलग नहीं होना चाहता था। ये उसके जीवन की एक खासियत। और आगे वो उसके साथ इतना अधिक प्रभु के साथ ऐसा हो गया कि मैं उससे अलग नहीं रह सकता, और वो एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध के अंदर, और वही उसके बल और सामर्थ का स्रोत बन गया। यही पहले भजन संहिता में लिखा हुआ है, उस दरख्त के समान जो बहती नालियों के जलधाराओं के, जो उस सोतों के किनारे जो कभी सूखता नहीं। मेरे प्रियों, हमें उसके प्रेम में सुरक्षित, उसकी स्तुति आराधना की अवस्था से हमारे हृदय और मन भरे रहे, हमारे होठों से और कुछ नहीं। जब हमारा मन उसी के प्रेम की दृढ़ता में, उसकी सुरक्षा में और उसकी स्तुति प्रशंसा में हमारे होठों से निकलते हुए जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वही संगीत जब हमारे अंदर से निकलते रहते हैं और उससे हम एक पल भी अलग ना होना चाहते, एक ऐसी अवस्था में जब हम बढ़ जाते हैं तो वो एक होने की अवस्था। और मेरे प्रियों, उसमें से हम बल को सामर्थ और बल और सामर्थ को प्राप्त करते हैं। वही उसका स्रोत था, वो जीवन जलधाराएं जो परमेश्वर का जीवन है, जो उसके मुंह से निकले हुए वचन हैं, वो भविष्यवाणी के रूप में, भजनों के रूप में जब मुंह से निकलता है, वो सृजनात्मक वचन हमारे लिए कार्य करते हैं और हम एक विजय से दूसरे विजय में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसमें आयु देखिए, हर एक विषय, एक 16 से 17 साल, 15 ऐसे अवस्था के अंदर भी परमेश्वर के लिए महान कार्यों को कर जोड़ने की अवस्था। मेरे प्रियों, इसी कारण जब वो अपने उस दानव के सामने आगे आने वाले अध्यायों के अंदर जब जाके खड़ा होता है, उसके लिए तो वो चुटकी बजाने लायक था। क्यों? उसे पता है गोलियात हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर जो मेरे साथ है, उसके सामर्थ को, उसके अस्तित्व की पूरी पहचान उसके जीवन में थी और वो कभी भी उन विषयों के अंदर घबराया नहीं। मेरे प्रियों, जब एक पूरा एक सेना बड़ी जो भारी है वो डांवाडोल हो गई, ये बालक उस प्रेम बंधन में, उस प्रेम रिश्ते में अपने उस कॉन्फिडेंस, जो उसका जो आत्मदृढ़ता और विश्वास, उस कॉन्फिडेंस को उसके अंदर से उसने उस विश्वास का खींचा। मेरे प्रियों, वचन के अंदर उसके जीवन से जब हम देखते हैं, हम उस रिश्ते के अंदर से उस सामर्थ्य को खींचते हैं। आश्चर्यकरम है, सेवा है, नौकरी के अंदर उन्नति है, घर के अंदर सफलता है, बाहर सफलता है, हर एक उन्नति तरक्की के पीछे मेरे प्रियों हम इस बात को समझें कि उन सब की कुंजी जो भी है वो उस रिश्ते से ही निकलता है। 108 भजन संहिता के अंदर उसका एक निचोड़ को हम देखते हैं प्रियों। उसमें लिखा है, पहले पद से हम 6 पद तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। वो हृदय जो है वो मन है, क्योंकि वो एक कॉन्शियस, एक विवेक में एक जागरूक होकर उस अवस्था में हम निर्णय ले सकते हैं, और वो जो स्थान है वो हमें प्रभु में स्थिर करना है। ये कहता है, परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा,
मैं अपनी आत्मा से भी, यानी वो जो मेरे सोल रेल्म की, जो मेरे प्राण का है, वो मेरे आत्मा में आकर मेरे आत्मा का गीत बन जाता है। और आगे कहता है, सारंगी और वीणा जागो, मैं अब पाँव फटते ही जाग उठूंगा। मेरे प्रियो, जब वो प्रेम और उसकी दृढ़ता हमारे जीवन के अंदर, हम थम नहीं पाते, हम रुक नहीं पाते, हम उसको प्रकट करते ही हैं मेरे प्रियो। और उसमें आगे लिखा, ये यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोग तेरे मध्य में तेरा भजन जो है, वहाँ पर मैं तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं और तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। मेरे प्रियो, इसके अंदर बड़ी गहरी बातें हैं। हृदय की स्थिरता से ही इन 6 पदों के अंदर जो हम पाते हैं, ये उसमें स्थिर, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। वो आपसे इतना अधिक वो प्रेम करता है। उस विषय में जब मैं और आप सुरक्षित होते हैं और हम दृढ़ होते हैं, हम अपने जीवन के अंदर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के हम आगे बढ़ते हैं और ईश्वरीय इच्छाओं को हम पूरा करते हैं। आज मेरे प्रिय सुनने वालों, आप सबसे परमेश्वर की यही वाणी है कि एक छोटा बालक जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, अगर उस विषय में अगर आप उसकी गहराई को समझो, तो आप अपनी हालत, अपनी परिस्थिति, आप जहाँ भी जैसे हैं, जो भी आपके विषय में लोग कहते हों, जो आप अपने बारे में सोचते हो, उन सब विषयों को पार कर आप उन उद्देश्यों को जो ईश्वरीय है, जो उसने अपना नक्शा आपके विषय में, जीवन का जो मैप बनाया है, आप उसको जरूर पूरा करेंगे। आप अपने जीवन के लक्ष्य को, उस डेस्टिनी को पूरा करेंगे। मेरे प्रियों, एक और विषय, उस 16वें अध्याय के अंदर जब हम वापिस आते हैं, उसके हृदय की दृढ़ता का जो विषय है, उसको जब हम देखते हैं, उसका जो सीक्रेट है, वो हमने अभी यहाँ थोड़ा देखा। उसका जो रहस्य था, उसकी जीवन शैली, उसके अंदर जो वो परमेश्वर की जो स्तुति प्रशंसा से जो अपने आप को भर कर जो वो दृढ़ करता था, और उसके सारा भय उसके अंदर से दूर हो गया और किसी विषय की उसके अंदर चाहत नहीं रही। मेरे प्रियों, उसके कारण उसकी जो पहचान, जो बाहरी पहचान बनी, वो अगर हम देखें तो उसके पश्चात शाऊल जब दुष्ट आत्मा से भी, एक ऐसी गंदी आत्मा से सताए जाने लगा और लोग उसके आगे परेशान हुए, तो किसी ने उनको सलाह दी कि किसी ऐसे को बुलाओ जो वाद्य संगीत के अंदर, जो स्तुति प्रशंसा के अंदर जो निपुण हो और जो आत्मा से भरा हो, वो इसको सुकून दे सकता है। मेरे प्रियों, उसी वक्त लिखा है, एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है। उस वक्त वो कहता है कि उसने, एक जवान ने उत्तर देकर, उसके 18वें पद में लिखा है, सुन, मैंने बेतलहम यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। एक उसकी पहचान हुई, वीणा बजाने जानता है। मेरे प्रियों, ये वीणा, ये लायर एक गिटार के समान उन दिनों का, ये उसको लेकर उसमें से जो स्वर्गीय संगीतों को और वो स्वर्ग के उस सुगंध को खींच लाता था। मेरे प्रियों, ये बात यद्यपि जंगल की है, लेकिन वो छुप नहीं रह सका, छुपा नहीं रहा। उसकी प्रशंसा, उसकी बात वहाँ तक पहुँची। मेरे प्रियों, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलने वाले हैं, तो आप छुपे नहीं रह सकते। उस दिए के समान और उस प्रकाश के समान जो पहाड़ के ऊपर, उसी रीति से आपका प्रकाश चमकेगा और बहुतों का अंधियारा दूर होगा। कहता, तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, उसकी पहचान देखिए, सुन, मैंने बेतलहम निवासी यिशै का एक पुत्र को देखा, वीणा बजाना जानता है। दूसरा, वो वीर योद्धा भी है, बात करने में निपुण, बुद्धिमान और रूपवान भी है। और आगे लिखा है, यहोवा उसके साथ रहता है। मेरे प्रियो, एम्प्लीफाइड वर्जन के अंदर लिखा है वेलिएंट मैन, वॉरियर। वो कहता है एक युद्धवीर है, वो योद्धा है। और आगे लिखा है कि वो बात करने में, स्पीच में प्रूडेंट, वो एक बहुत ही, एक वक्तत्व में वो एक बहुत ही निपुण और अच्छा है, बोलने के अंदर स्पष्ट, और उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। और आगे क्या कहता है,
वो बुद्धिमान है और रूपवान है, देखने में राजा के सामने आकर खड़े होने के लिए, लेकिन उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि ये राजा ही है, या राजा बनने के लिए परमेश्वर ने इसको उस अपने लोगों के ऊपर उसने चुना है। मेरे प्रियो, अगर हमें परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्यों को पूरा करना है, हमें अपने हृदय की कंडीशन होना है। और आगे लिखा है कि जब वो उस वीणा को लेकर उस दुष्ट आत्मा से सते हुए दाऊद जो है, उस दाऊद उसके सामने, शाऊल के सामने जाकर खड़ा होता, वो वीणा बजाता, दुष्ट आत्माएं उसकी उस उपस्थिति में ठहर नहीं पाते थे। जब आप उसकी उपस्थिति को परमेश्वर के भीतर लेकर चलेंगे, आपके वातावरण को आप प्रभावित करेंगे। मेरे प्रियो, जब आप उसके प्रेम में सुरक्षित होंगे और आपको पता है कि परमेश्वर कौन है, वो मेरे साथ है, मैं उसका अति प्रिय हूँ, मैं उसके प्रेम का पात्र हूँ और मैं उससे प्रेम करता हूँ, और मैं अंतर्मन की सच्चाई में चलूँगा, क्योंकि मैं अगर उसको उलटफेर की बात करूँगा, वो मेरे परमेश्वर को वो भाता नहीं है। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर उसको सही देखें, दूसरी तरफ से देखें, तो उसकी प्रसन्नता में ही विश्वास है। मेरे दूसरे अर्थों में मेरे प्रियजनों, आपके अंदर जो विश्वास की सामर्थ्य है, उसको जीवन देने वाला पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति है। इसलिए इस अध्याय से हम इस जीवन के अंदर से, जिसके विषय में परमेश्वर स्वयं कहता है मेरे हृदय के समान एक व्यक्ति, मेरे प्रियों, उसके बाहरी रूप भी चाहने वाला, उसकी बातें प्रभावित, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति और उसके सुगंध को वो लेकर चलता है। आगे अगर इस कहानी को हम देखें तो इतना अधिक शाऊल उसे चाहने लगा कि उसने अपना हथियार ढोने वाला बना दिया। तब शाऊल उसके पिता के पास कहला भेजा कि दाऊद मेरे सामने उपस्थित रहे। मेरे प्रियों, जब कभी वो अच्छा हो जाता, वो अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जो उसके घर का था, वापस अपने पिता के पास, भेड़ों के पास जाया करता था। मेरे प्रियो, मेरा कहने का है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ देखते हैं, उसने दूसरों के व्यवहार के अनुसार अपने आप को समर्पित नहीं किया, उसने बुरा नहीं माना, उसने अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर उसने जख्मों को बैठने नहीं दिया। वो प्रभु परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित था। उसने अपने हृदय को, अपने मन को उसके अंदर एक बाड़े की तरह बांध के रखा था, और वो परमेश्वर की स्तुति, आराधना, और उसके जीवन के अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे ये दृढ़ था कि परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रियों, इसी रीति से विश्वास में दृढ़ होकर और उसी वातावरण को जब हम लेकर चलते हैं, वो हमारे परमेश्वर को, आपके रचने वाले को भाता है, और वो आपके विषय में कहता है कि मेरे हृदय के समान एक व्यक्ति। मेरे प्रियों, आने वाले दिनों में हम इसी दाऊद के जीवन के अंदर से आगे तक कुछ कड़ियों में हम इसको देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।